मैं आपको यकीन करें कि इंडिया ने जब खबरें आती थी ना कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, $600 बिलियन की फॉरेन रिजर्व हो गए हैं, अब मैं खुश होता था। और मैं खुश इस वजह से होता था कि जी बड़ी अच्छी बात है, जो हमारा खिता है वो अमीर हो रहा है, चाइना जो है वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, इंडिया जो है वो 2050 में दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। मेरा ख्याल था कि बड़े भाइयों वाला रोल प्ले करेंगे। लेकिन अगर उनका मतलब देखिए, जैसे जैसे आप तरक्की करते हो ना, आपकी ज़िंदगी के मसले बदलने चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी के मसले वही है ना, तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम है, और वो आपको ना इंटरनली देखने की ज़रूरत है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि इंट्रोस्पेक्शन का मौका है बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए कि भाई आप तरक्की कर रहे हो, आपके मसले बदल जाने चाहिए ज़िंदगी के। सर बदल जाने चाहिए। दूसरा से देखें, एक जो इससे पिछली वाली मोदी गवर्नमेंट थी उसका एक डिफरेंट सिनेरियो था। हमने उनके जो इलेक्शन उसमें देखा है कि राहुल गांधी ने अपनी जो चीज़ है वो अपना जो मोमेंटम है वो गेन किया है, काफ़ी ज़्यादा गेन किया है। गवर्नमेंट अभी मोदी जी की है, बट राहुल गांधी इज़ एट द बैक इन द रेस नाउ। सो सर एक ये भी बहुत बैक ऑफ माइंड चीज़ जो है बीजेपी के अंदर है कि जी बेसिकली अगर ये मामलात इस तरह हमने ना डील किए तो हमारी जो बेस है जो इन चीज़ों पे हो जाती है कि जी हाँ जी ये पाकिस्तान वो, अगर बेस को अब अपीज ना किए इन चीज़ों के साथ, नोइंग फुल वेल, जैसे क्योंकि ये नज़र आ रही है हमें चीज़ें, नोइंग फुल वेल कि ऐसा है नहीं, बट बेस को तो हमने अपनी बताना है कि ये ऐसा ही है और आप भी लड़ेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी इज ऑल्सो लूमिंग थ्रेट। देखें आप मुझे बता दें, बिसाइड नॉट ट्वीट या इस किस्म की चीज़ या बयान के जी बड़ा अफसोस हुआ ये जो वाक़या हुआ और सारा, उसके अलावा कांग्रेस वाले जो हैं वो क्यों नहीं इतना उठ के आ रहे जी कि हम जो है जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कह रहे करने तो इनको। जी बिल्कुल, ये आपने जिस तरह से जिक्र किया कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं इंडिया के, ज़्यादातर ये लोग बीजेपी का ख्याल ये था कि सिंपल मेजॉरिटी आएगी, पर सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई। अच्छा, तज्ज़िये के हिसाब से अगर ये बात आप एक नया एंगल आप सोच सकते हैं कि शायद उन्होंने जो पानी वाली बात की है ना, उन्होंने पल्स देखी है अपने अवाम की जो कह रहे हैं कि जी जंग कर दें, और उन्होंने जो एक हल निकाला है वो ऐसा है जिसमें आप खुद फरमा रहे थे कि 8-10 साल तो कहीं नहीं गए। सो शायद वो जो उन्होंने पानी वाली बात छेड़ी है वो इसी तरह छेड़ी है कि अवाम ठंडे हो जाएं, और ये 5-10 साल वाला मंसूबा है तो ये तो 6 महीने बाद शायद खबर जो है वो पीछे चली जाए तो फिर मसला ना ही हो। सो अगेन अगर ऐसा भी किया है तो भी हुकूमत को अपने अवाम को ठंडा करने के लिए गोली देनी पड़ रही है कि हम साथ में एक इलाका है जिसमें 24 करोड़ लोग हैं, हम उनका पानी बंद कर देंगे। अगेन सोसाइटी को, मैं इंडियन हुकूमत को कुछ नहीं कह रहा, इंडियन सोसाइटी को इंट्रोस्पेक्ट की ज़रूरत है सर, बिल्कुल। और देख लें इसके अंदर फिर और चीज़ें भी मुतासर होती हैं, जैसे अब देख लें वो नीरज चोपड़ा जो है और अरशद नदीम जो है, एक नीरज चोपड़ा का बड़ा बयान आया क्योंकि उसके अपने अवाम एक हीरो जो उनका है उसको गाली गलोच कर रहे हैं कि तुमने क्यों इनवाइट किया। अरशद नदीम ने पहले डिनाई कर दिया था, मैंने नीरज चोपड़ा क्लासिक जो हो रहा है मैंने ही इसमें शिरकत करूंगा वट एवर रीजन, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग चल रही है, कहता है मेरा कैलेंडर फुल है, बात खत्म होगी। तो उसके ऊपर नीरज चोपड़ा को पूरी एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जी मैंने, अगर ये वाकया हुआ होता, अरशद आ रहा होता तो मैं कैंसिल कर देता उसका इन्वाइट, मेरा तू नहीं आ सकता। सर उनके अपने जो लोकल हीरोज है दे हैव टू, उनको समझाना पड़ा, उनका इतना एक डर है कि ये अवाम जो है ये किस तरह रिएक्ट करेगी ये इंडिया पाकिस्तान टेंशन के ऊपर। बारह से ये एक डेवलपिंग चीज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।